एक बड़े से घर में दो बच्चे अकेले खेल रहे थे। तभी घर के रेडियो पर घोषणा होती है, अभी अभी पुलिस को सूचना मिली है कि एक बदमाश इस इलाके में घूम रहा है। उसके पास हथियार हैं और वो काफी खतरनाक है। इसके बाद बच्चों के घर में कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। उसे देखकर बच्चे चिल्लाते हैं, अंसल चाचा आ गए, अंसल चाचा आ गए। अब अंसल अपने भतीजों से मिलता है। फिर वो उन्हें कहता है, मेरे बच्चों को शीतर की कहानी तो याद ही होगी ना, जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। मैं चाहता हूँ कि तुम शीतर की कहानी को बार बार पढ़ो, तभी तुम उस पर यकीन करोगे। इसके बाद वो बच्चों को तोहफे में लॉकेट्स भी देता है। अचानक बाहर पुलिस चिल्लाती है, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है अंसल, चल बाहर आ। हमारे पास गन नहीं है, चल साथ बैठकर बिमल चबाएं। पुलिस की झूठी बातें सुनकर अंसल बाहर जाता है और पुलिस उसे मार देती है। कई सालों बाद एक कब्रिस्तान में माइक कहता है, जॉर्ज, अंसल चाचा की कब्र यही है। ये सुनकर जॉर्ज कब्र को खोदता है, जिसके अंदर अंसल की लाश दफन थी। फिर माइक अंसल के सिर को काटता है और उसका दिमाग निकाल लेता है। दोनों भाई यहाँ अपने चाचा का दिमाग लेने आए थे, जिसे वो संभाल कर रखते हैं। अब माइक काले जादू की किताब खोलकर कुछ पढ़ता है, जिसके बाद अंसल का दिमाग काम करने लगता है। दोनों भाई खुशी से चिल्लाते हैं, हमने कर दिया, चाचा फिर लौट आया। आज ये दोनों भाई बहुत खुश थे। थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई अपने कैफे में पहुंच चुके थे। अंसल कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानी बच्चों, तो हम जल्द ही शीतर को जिंदा कर सकते हैं। वो अंधेरे की रानी है और वो हमें बहुत ताकतवर बना देगी। तुम लोगों को पहले कई लड़कियों को मारकर उनके हिस्से इकट्ठे करने होंगे, फिर हम उन हिस्सों को जोड़कर एक शरीर बनाएंगे। जब शरीर पूरा बन जाएगा तो उसमें शीतर की आत्मा आ जाएगी। इसके बाद वो माइक को एक सुंदर लड़की ढूंढने को कहता है। जॉर्ज का काम लड़कियों को मारकर उनके टुकड़ों को जोड़ना था। दरअसल माइक और जॉर्ज दोनों सगे भाई थे। दोनों का एक कैफे था, जिसमें दोनों ही खाना बनाते थे। इनका बनाया हुआ मीट लोगों को बहुत पसंद आता था। इनके कैफे में कॉलेज की लड़कियां भी खाना खाने आती थी, जिनमें से एक लड़की का नाम पिंप था। अब कैफे के अंदर अंसल चिल्लाता है, जॉर्ज, मेरी आंखों से ये कपड़ा हटाओ और मुझे खिड़की के पास रखो, मैं लोगों को देखना चाहता हूँ। अब अंसल एक खास खिड़की के पास था, जिसका चेहरा धीरे धीरे विकसित हो रहा था। माइक पिंप को अटेंड कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। शहर के एक स्टूडियो में कुछ लड़कियां नाचने की प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक वहाँ एक नकाबपोश आकर गोलियां चलाने लगता है। ये नकाबपोश माइक था, जिसने कुछ ही पलों में सभी को मार डाला था। इसके बाद जॉर्ज ने सभी लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी स्टूडियो में पहुंच जाती है। इस केस पर ऑफिसर हॉल और जिमी काम कर रहे थे। उधर माइक के कैफे में बहुत भीड़ थी। लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मीट इतना ताज़ा और स्वाद कैसे होता है, जिस पर माइक उन्हें हंसकर टाल देता है। कैफे बंद करने के बाद दोनों भाई उन लड़कियों के हिस्सों को जोड़ते हैं, जिन्हें उन्होंने स्टूडियो में मार डाला था। वो ये सब काम अंसल के कहे मुताबिक कर रहे थे, ताकि शीतर को जिंदा किया जा सके। उसी रात दोनों भाई तैयार होकर नाइट क्लब में आते हैं। इस क्लब में उन्हें दो लड़कियां मिलती हैं। माइक जूली से बात करता है और जॉर्ज सिंडी से। थोड़ी ही देर बाद वो चारों माइक के कैफे में थे। माइक और जूली कैफे के अगले हिस्से में थे, जबकि जॉर्ज और सिंडी कैफे के अंदरूनी हिस्से में थे। माइक जूली को बातों में फंसाकर उसके चेहरे पर मैदे का घोल लगा देता है और फिर उसके चेहरे को जबरदस्ती फ्राई कर देता है। जूली बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन माइक उसे मार डालता है। जूली की चीखें सुनकर सिंडी भी डर चुकी थी। वो जैसे ही वहाँ से भागने लगती है, तभी उसकी नजर माइक पर पड़ती है। माइक जूली के ऑर्गन्स निकाल रहा था, ताकि उससे वो शीतर का शरीर पूरा कर सके। माइक को देखकर सिंडी बहुत डर चुकी थी। वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन हर तरफ लाशों के टुकड़े ही टुकड़े थे। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने लगती है, तभी जॉर्ज सामने आकर उसे बीच से काट देता है। अगले दिन एक जगह खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान कारीगरों के हाथ पुराने इंसानी कंकाल लगते हैं। अब डॉक्टर मारिया पुलिस को बताती है, हमारा काम ऐसी ही वीरान जगहों पर खुदाई करना है ऑफिसर। हम प्राचीन चीजों को ढूंढते हैं। इस जगह पर हम जैसे जैसे खुदाई करते गए तो हमें बहुत सारे इंसानी कंकाल मिले, जिसके बाद हमने पुलिस को कॉल कर दिया। फिर वो आगे बताती है, इतने कंकालों को देखकर मुझे लगता है कि ये काम उसी आदमी का होगा जो शीतर को मानता होगा। फिर वो पुलिस
को शीतर के बारे में बताती है। वैसे हॉल और जिम्मी शीतर की कहानी पर ज्यादा यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ दोनों भाई लड़कियों के ऑर्गन्स निकाल रहे थे और बाकी बचे हुए हिस्सों को वो फ्राई कर लोगों को परोस देते थे। बेखबर लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि वो इंसानी मीट खा रहे हैं। अगले दिन ऑफिसर हॉल एक पुराने ऑफिसर जेम्स के पास पहुंचता है, क्योंकि जेम्स के समय भी शीतर का जिक्र हुआ था। वो हॉल को बताता है, मैं जब पुलिस में था तो अंसल नाम का आदमी शीतर को जिंदा करना चाहता था। उसने कई लड़कियों को मार डाला था, लेकिन हमने उसे जल्द ही ढूंढकर मार दिया था। वो मरते मरते कह रहा था कि उसके भतीजे शीतर को जिंदा करेंगे और बदला लेंगे। तभी हॉल की नजर जेम्स की बेटी पिम पर पड़ती है। शहर के दूसरी तरफ एक रेसलिंग मैच चलने वाला था। इस मैच को देखने माइक और पिंप भी आए हुए थे, जो अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैच में काफी खून खराबा होता है, जिसे देखकर पिंप काफी डर जाती है। वो जो मैच छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन माइक उसे बेहोश कर देता है। उधर जिम्मी के वायरलेस पर हॉल कहता है, तुम्हें अंसल के भतीजे ढूंढने होंगे। उसका पूरा नाम अंसल नेमटट था। मुझे शक है कि स्टूडियो में लड़कियों का जो कत्लेआम हुआ था, उसके पीछे अंसल के भतीजे हो सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का कत्लेआम पहले अंसल भी कर चुका है। तभी जिम्मी के पास माइक की गाड़ी रुकती है। उसकी गाड़ी जब चलती है तो कैफे का नाम देखकर जिम्मी हैरान होती है, क्योंकि माइक के कैफे का नाम नेमटट से काफी मिलता जुलता था। इसके बाद कैफे में पहुंचकर माइक कहता है, जल्दी करो जॉर्ज, आज रात चांद अपनी खास जगह पर होगा। चाचा के मुताबिक जब चांद खास जगह पर होगा तभी शीतर की आत्मा जागेगी। उसे जगाने के लिए नर्क जैसा माहौल बनाना पड़ेगा। वो जब जागेगी तो बहुत भूखी होगी, इसीलिए हमने पिंप का इंतजाम किया है। इतना कहकर माइक काले जादू की किताब उठा लेता है और कुछ मंत्र बोलने लगता है। अचानक दोनों भाई आवाज सुनते हैं। अब जॉर्ज जैसे ही बाहर आता है तो उसके सामने जिम्मी खड़ी थी, जो शक के आधार पर यहाँ आई थी, और उसी पल माइक उस पर पीछे से वार करता है। अब जिम्मी भी उनके कब्जे में थी, जिसके बाद माइक कहता है, ये साली जालिम दुनिया काला जादू भी नहीं करने देती, हमें ये जगह छोड़नी होगी जॉर्ज। थोड़ी ही देर बाद जिम्मी के पास कोई आता है और उसे आजाद करता है। जिम्मी को बचाने वाला हॉल था, जिसे जिम्मी पल पल की खबर दे रही थी। दूसरी तरफ गाड़ी में अंसल कहता है, अबे मेरे भाई की गंदी औलादों, जल्दी जल्दी शीतर के सिर से दिमाग निकाल कर उसकी जगह मुझे रखो। अगर चांद चला गया ना तो मैं तुम दोनों को रगड़ दूंगा। जॉर्ज उसके कहे मुताबिक काम करता है। इसके बाद तीनों नाइट क्लब की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ बहुत सारी भीड़ थी। अब दोनों भाई शीतर को लेकर इसी क्लब में आ चुके थे। वो अपने साथ जादू का जरूरी सामान भी लेकर आए थे, जिसे जॉर्ज संभाल रहा था। फिर माइक शीतर को एक तरफ रखकर जादू के मंत्र पढ़ता है। उसके मंत्र जल्द ही क्लब के दो लड़कों पर असर डालते हैं और वो मीट खाने लगते हैं, जिसे जॉर्ज लाया था। उधर जिम्मी और हॉल भी दोनों भाइयों को ढूंढ रहे थे। फिर उनकी नजर क्लब के बाहर खड़ी माइक की गाड़ी पर पड़ती है। क्लब के अंदर जादू लोगों पर असर कर रहा था। दरअसल माइक जादू से नर्क जैसा माहौल बना रहा था, ताकि शीतर को जगा सके। अब जॉर्ज पिंप को एक जगह रखता है, जिसके बाद माइक चिल्लाता है, शीतर उठो और अपना खाना खाओ। दूसरी तरफ जादू के कारण लोग मीट के दीवाने बन चुके थे। उधर शीतर जाग जाती है, जिसका शरीर कई लड़कियों से बना हुआ था और जिसके सिर में अंसल का दिमाग था। अचानक वहाँ जिम्मी आकर माइक के हाथ पर गोली चलाती है। वो शीतर पर भी गोली चलाती है, जिसके बाद जॉर्ज वहाँ से भागता है। इसी बीच जिम्मी को कुछ लोग दबोच लेते हैं और माइक शीतर से कहता है, तुम सबको खत्म कर डालो। उधर जिम्मी को आकर हॉल बचाता है। शीतर अपने जादू से लोगों को मार रही थी और उसकी ताकत देखकर दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। इसी बीच पिंप भागने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसे रोक लेता है। शीतर के पेट पर एक शैतानी जबड़ा था और माइक चाहता था कि जबड़ा पिंप को निगल जाए। तभी हॉल आकर माइक पर गोली चलाता है और पिंप को बचा लेता है। अपने भाई की मौत देखकर जॉर्ज पागल हो चुका था। वो हॉल को पकड़कर उसे शीतर के पेट में डालना चाहता था, लेकिन उसी वक्त जिम्मी आकर जॉर्ज पर वार करती है। अब शीतर के पेट में जॉर्ज था, जिसके बाद वो मर जाता है। जॉर्ज की मौत के साथ ही शीतर एक धमाका करती है। कुछ देर बाद पूरा क्लब पुलिस के कब्जे में था। हॉल और जिम्मी बच चुके थे। क्लब के अंदर हर तरफ लाशें ही लाशें थी। अगली रात को एक लड़की पैदल जा रही थी। एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम बहुत सुंदर हो,
चलो कहीं जाकर खाना खाएं। ये सुनकर लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और जब लड़का उसका नाम पूछता है तो लड़की कहती है मेरा नाम शीतर है। कहानी के आखिर में दोनों भाई मर जाते हैं जबकि शीतर जिंदा घूम रही थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।